तो दोस्तों आज अपन लोग इंग्लिश मूवमेंट बुक के एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हो। चैप्टर इतना मजेदार है ना कि उसको पढ़ने के बाद आपके चेहरे में एक मुस्कान तो आ ही जाएगी। और उस चैप्टर का नाम है द बैगर। तो देखो भाई, आज जो बैगर यानी कि भिखारी, आज के समय में जो अपन लोग भिखारियों को ये बोलते हैं, भाई ऐसे क्यों ऐसे भीख मांग के पैसा कमा रहे हो, कहीं पे काम कर लो और काम करके पैसा कमाओ। तो वो लोग मुंह फेर लेते हैं और चले जाते हैं वहां से। पर इस चैप्टर में ना भाई कुछ अलग ही हुआ है ना। जब एक बैगर है, मतलब एक भिखारी है, वो भीख मांग कर पैसा कमाता है, पर एक एडवोकेट है, वो वहीं पे उस भिखारी को समझाते कि ऐसे मत पैसा कमाओ, तुम कहीं पे काम कर लो और फिर कर पैसा कमाओ। तो वो जो भिखारी है वो एडवोकेट की बात बहुत जल्दी मान जाता है। और अपन लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि आखिर वो एडवोकेट की बात इतनी जल्दी मान क्यों जाता है, और अगर मान भी जाता है तो क्या वो उसमें सफल हो पाता है या नहीं। तो बिना अपना कोई वक्त जाया करे दोस्तों, चलिए इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो भाई अपना मजेदार चैप्टर शुरू करने से पहले आइए जरा इस चैप्टर के कैरेक्टर के ऊपर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में है 3 कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर है बैगर, दूसरे कैरेक्टर है एडवोकेट और तीसरा कैरेक्टर है एडवोकेट की कुक। ठीक है, तो जो बैगर है उसका नाम है लक्ष्यॉफ, एडवोकेट का नाम है सरगई और जो एडवोकेट की कुक है उसका नाम है उल्गा। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। भाई ध्यान से सुनना पूरी कहानी, वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना। ठीक है, तो क्या होता है कि जो एक दिन जो है एडवोकेट जा रहे होते हैं, तभी जो बैगर है वो कहते हैं, सर प्लीज़ थोड़ा ध्यान इस भूखे इंसान की तरफ भी कर लीजिए। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पास 5 कॉपिक्स भी नहीं है कि मैं कोई किराए के घर में रुक सकूं। अब आप सोच रहे होंगे कॉपिक्स क्या होता है भाई। तो देखो भाई, कुछ लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया होगा कि ये शायद रशियन कॉइन को कहते हैं। तो एकदम सही जवाब है, रशियन कॉइन को कॉपिक्स को कहते हैं। अब जैसे हमारे भारत में 100 पैसा मिला के 1 रुपये बनता है ना, वैसे ही रशिया में 100 कॉपिक्स मिला के 1 रूबल बनता है। तो अब जो बैगर है वो कहता है कि सर पिछले 8 सालों से मैं एक विलेज में स्कूल टीचर था, पर मुझे वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया, एक जाल बिछाया जिसमें मैं फंस गया और मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब 1 साल होने को आया है कि मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं है, प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो अब जो एडवोकेट है वो देखते हैं बैगर को कि जो बैगर है उसके जो रेड स्पॉट्स हैं गाल में, उसकी आंखें डल है और उसने एक फॉन कलर का ओवरकोट पहना हुआ है। अब जो बैगर है वो कहता है कि सर मुझे एक जॉब ऑफर भी आया था प्रोविंस ऑफ कलुगा से, पर मैं वहां तक जा ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो जो एडवोकेट है उनका ध्यान जाता है अब सीधा उनकी आंखें जाती हैं, नजर जाता है सीधा उस बैगर के जूतों पे। अब एक जूता तो अमीर घर का लग रहा था, पर दूसरा जूता देखने से गरीब घर का लग रहा था। तो अब जो एडवोकेट हैं वो कहते हैं कि ए सुन सुन सुन, शायद कुछ ही दिन की बात है, शायद कल ही की बात है कि मैंने तेरे को सोडिया स्ट्रीट्स में देखा था और वहां पर तूने मुझसे कहा था कि तू एक स्टूडेंट है और तेरे को निकाल दिया गया स्कूल से। तो अब जो बैगर है वो कहता है नहीं सर, मैं तो सोडिया स्ट्रीट्स कभी गया ही नहीं और मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ, मैं कोई स्टूडेंट ही नहीं हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। झूठ बोल रहा है। देख भाई, मुझे पता है कि तू मेरे से पैसा लूटना चाह रहा है और अगर सही में तू मेरे से पैसा लूटना चाह रहा है तो रुक जा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, रुक जा। तो फिर वो बैगर है वो कहता है कि नहीं सर, पुलिस को फ़ोन मत कीजिए, मैं झूठ बोल रहा था, मैं मानता हूँ मैं झूठ बोल रहा था और मैं ना ही कोई स्टूडेंट हूँ और ना ही कोई स्कूल टीचर हूँ। मैं असल में एक रशियन ग्रुप है जो गाना गाता था, मैं उसी ग्रुप का एक मेंबर था। पर मुझे इस ग्रुप से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शराब पीता था। पर अगर अब मैं लोगों को ये बोलूँ कि मुझे शराब पीना है, वोडका पीना है, भाई मेरे को पैसा दे दो, तो लोग मेरे को तो कुछ देंगे नहीं, पैसा तो दूर की बात। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप ही बताइए। मुझे लोगों को ऐसी कहानी बनानी पड़ती है जिससे लोग मुझे पैसा दें। तो एडवोकेट कहते हैं तुम क्या कर सकते हो, तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम वही कर सकते हो। और वो बैगर कहता है कि काम, पर मुझे काम देगा कौन। तो एडवोकेट कहते हैं काम देगा कौन, तो सुनो तुम क्या लकड़ियां काट सकते हो। तो वो कहता है बैगर हाँ मैं लकड़ियां काट सकता हूँ। तो एडवोकेट कहते हैं तो चलो मेरे साथ मेरे घर, तुम लकड़ियां काटना और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसा भी दे दूंगा। तो वो कहता है बैगर ठीक है सर चलिए। तो अब जो बैगर एडवोकेट है वो उस बैगर को लेकर अपने घर आते हैं और जो अपने घर से ओल्गा को बुलाते हैं। अब ओल्गा कौन थी, एडवोकेट की कुक है ना। तो जो बैगर है मतलब एडवोकेट हैं वो ओल्गा को बुलाते हैं और वो कहते हैं ओल्गा जरा इस इंसान को, इस प्राणी को थोड़ा वुडशेड में ले जाओ और लकड़ियां काटने का काम दो। अब जो एडवोकेट का जो घर है ना, उनके घर में एक डाइनिंग रूम है और डाइनिंग रूम में एक विंडो है, मतलब एक खिड़की है जिससे जो भी कांड हो रहा है
वुडशेड में वो सारा कांड आप देख सकते हो। तो अब क्या होता है कि जो एडवोकेट है भाग भाग कर जाते हैं अपने डाइनिंग रूम में और खिड़की से देखते हैं कि आखिर अब वुडशेड में क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि वुडशेड में वो जो ओल्गा है और बैगर वो आते हैं। अब जो बैगर आता है और आकर ना वैसे ही देखो भाई, बैगर हो क्या रहता है कि वो तो भूखा रहता है, बीमार भी रहता है और ऊपर से क्या रहता है कि उसको ठंड भी लग रही होती है। अब वो उसमें काम करने की हालत में नहीं था, पर फिर भी वो एडवोकेट के साथ आया क्योंकि उसने बोला था कि मेरे को पैसा चाहिए और उसके बदले मैं काम करने को तैयार हूँ, इसलिए वो आया था। तो अब वो बैगर जो है वो वुडशेड के अंदर आता है और एक लॉग में, मतलब कि लकड़ी के बड़े से टुकड़े में बैठ जाता है और अपने ख्यालातों में कहीं खो जाता है, एकदम अलग ही दुनिया में। अब जो ओल्गा है वो थोड़ी गुस्से में रहती है और गुस्से से उठाती है कुल्हाड़ी और फिर वो बैगर के पैरों के पास फेंक देती है और बोलती है ये ले, ये कुल्हाड़ी ले, और वो रहा वो लकड़ी का टुकड़ा, उसको ले यहाँ पे रख और ये कुल्हाड़ी से उसको काट। तो बैगर है वो क्या करता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, उसको रखता है और जो कुल्हाड़ी है उससे मारने की कोशिश करता है ना। पर वो जब भी, अब वो ऐसी, वो तो एकदम उसके हाथ एकदम जमे हुए रहते हैं, मतलब ठंड लग रही है उसे, तो एकदम धीरे से मारता है तो लकड़ी का टुकड़ा गिर जाता है पर कटता नहीं है ना। तो ऐसे 3-4 बार होता है। अब क्या होता है कि वो जो बैगर है ना, वो उसको डर लग रहा होता है कि भाई मैं कहीं लकड़ियां काटते काटते अपने हाथ की उंगली या पैर की उंगली ना काट लूं, तो उसको डर लग रहा होता है। अब जो एडवोकेट है वो क्या करते हैं कि अब वो वहाँ वुडशेड में अंदर जाके ये नहीं देखते हैं कि आखिर क्या क्या माजरा हो रहा है, मतलब क्या क्या काम हो रहा है वहाँ पे, क्या क्या बातें चल रही हैं। तो वो ना खिड़की से ही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या बातचीत चल रही होगी, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो देखते हैं कि जो खिड़की से देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जो ओल्गा है ना, वो ना बैगर को बहुत ज़्यादा डांट रही है, वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब जो एडवोकेट है उनको ना अपने आप में ना शर्म आने लग जाती है। वो सोचते हैं एक ऐसे इंसान को मैं लकड़ियां काटने को ले आया हूँ जो बीमार है, अनहेल्दी है ना, और जिसको इतना ठंड लग रही है, वो कांप रहा है, और उसको मैं यहाँ लकड़ियां काटने को ले आया हूँ। हे भगवान, इसको तो लकड़ियां काटने को नहीं लाना था, और मैं भी क्या इंसान हूँ। उनको अपने आप पर शर्म आने लग जाती है। तो वहाँ से वो चले जाते हैं और वो जाकर बैठ जाते हैं। अब फिर क्या होता है, 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और वो कहती है सर सारी लकड़ियां कट गई, है ना। तो अब जो एडवोकेट है वो कहते हैं क्या सारी लकड़ियां कट गई? तो कहते हैं अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उसको आधा रूबल दे दो और उसको वापस भेज दो, और ऐसे ही हम उसको महीने की पहली तारीख को बुला के कुछ ना कुछ काम करवा लिया करेंगे। जो बैगर है उसको भेज दिया जाता है और उसको महीने की पहली तारीख को बुलाया जाता है और कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है, जैसे कि कहीं की धूल हटाना, बर्फ हटाना, लकड़ियां काटना, और उसके बदले उसे 20 से 40 कॉपेक्स दिए जाते हैं, कभी कभी आधा रूबल भी, और उसको कभी कभी जो पुराना ट्राउजर है वो भी दिया जाता है। तो अब क्या होता है, एक बार जो एडवोकेट है उनको दूसरे घर में शिफ्ट होना रहता है, तो वो सोचते हैं कि चलो मैं बैगर को भी बुला ही लेता हूँ, वो भी थोड़ा फर्नीचर हटाने में मेरी मदद कर देगा। वो जो बैगर होता है वो आता है ना, अब जो लोग रहते हैं जो फर्नीचर को हटा रहे होते हैं वो उनके साथ चलता रहता है बगल में, और ये भी नहीं दिखाता कि वो बिजी है, बस उनके बगल में चल रहा है ना। अब ये होता है कि जब पूरा फर्नीचर हट जाता है, वो जो एडवोकेट है दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो एडवोकेट है वो आते हैं बैगर के पास और कहते हैं भाई मुझे पता है कि अब तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर अब तू मेरे घर काम करने नहीं आ सकता है। अच्छा वैसे बता तेरा नाम क्या है? तो जो बैगर कहता है वो कहता है कि मेरा नाम लुकशॉफ है, और जो एडवोकेट है वो कहते हैं अच्छा ठीक है लुकशॉफ, तो क्या तुम्हें लिखना आता है? तो कहते हैं बैगर कहता है हाँ मुझे लिखना आता है। तो जो एडवोकेट है वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक चिट्ठी दे रहा हूँ, इसे लेकर तुम मेरे दोस्त के घर जाना, और वहां पर वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम देगा, कुछ नकल करने का काम देगा, वही तुम्हें करना है, और उसके बदले वो तुम्हें पैसा देगा। तो कहता है बैगर ठीक है मुझे सर मंजूर है ये चीज़। तो और वो बैगर एडवोकेट से चिट्ठी लेता है बैगर, और वो लेकर अगले दिन जाता है बैगर मतलब एडवोकेट के दोस्त के घर, है ना, और वही चिट्ठी वो एडवोकेट के दोस्त को दे देता है, और फिर अब वो वही नकल करने का काम, मतलब कॉपी करने का काम करने लग जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखते देखते समय बीत जाता है, 2 साल हो जाते हैं, और तभी जो एडवोकेट है वो एक दिन थिएटर जाते हैं और वहीं पे टिकट खरीद रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि बगल में एक इंसान है, वो बोलता है कि उसे भी एक टिकट चाहिए, और वो जो पेमेंट है वो कॉपर कॉइन्स में करता है ना। तो अब वो देखते हैं एडवोकेट की अरे भाई ये कौन है जो कॉपर कॉइन्स में एकदम अपना पेमेंट कर रहा है। तो वो देखते हैं कि अरे ये
तो लुक शॉफ है। तो वो कहता है एडवोकेट, अरे लुक शॉफ क्या तुम हो, अरे बहुत सालों बाद मिले, तो बताओ कैसी चल रही है जिंदगी, कैसा चल रहा है काम धाम। तो वो कहता है लुक शॉफ, अरे सर बस आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। तो वो कहते हैं एडवोकेट कि देखा मेरे डांटने का क्या नतीजा है, तुम अब शराब छोड़ दिए, तुमने वोडका पीना छोड़ दिया और आज तुम कितने काबिल इंसान हो। तो वो कहता है बेगर, हाँ सर अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता, और मैं लोगों को अभी भी बोलता रहता कि मैं एक विलेज स्कूल टीचर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा मेहनत ना उस ओल्गा ने की है। तो कहते हैं एडवोकेट, क्या मेरे से ज़्यादा मेहनत उस ओल्गा ने की है, पर वो कैसे। तो वो कहता है बेगर कि ओल्गा, अरे सर क्या होता था कि हमेशा ना मैं जब भी आपके घर आता था कुछ ना कुछ काम करने को, तो जो ओल्गा है वो मेरे को बहुत खड़ी खोटी सुनाती थी, बहुत बोली थी तुम जैसे गधे इंसान काम करना तक नहीं आता, आ जाते हैं मुंह उठा के और ले जाते हैं पैसा फोकट का। और वो मेरा सारा काम, वही मेरा सारा काम करती थी, और मुझे शर्म तब आती थी कि जब वो मेरा सारा काम करती थी और पैसा भी मुझे वही देती थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और मुझे कहीं अंदर से ऐसा फील होता था कि मुझे अब काम करने लग जाना चाहिए। और तब भी मैं काम करना शुरू कर दिया और आज मैं इस मुकाम तक हूँ। तो तभी एडवोकेट कहते हैं अच्छा। तो तभी जो थिएटर है, मतलब बेल बज जाती है और ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि आप प्लीज़ सब थिएटर के अंदर आ जाइए। अब बस भाई दोस्तों, यहीं पे होती है अपनी स्टोरी ख़त्म।